फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों मैं हर दिन की तरह आज भी हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिए मैथ में हम लोग का प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत का लगभग हमने पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि। क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ हानि। उसके अंतर्गत देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में होते हैं। तो यकीन मानिए मैं आपको एकदम सीरियल नंबर से यानी निम्न स्तर से करते करते धीरे आपको ऊपर लेके जाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा और आप इस चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको वीडियो मिलती जा रही है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए जो कक्षा 8 के लिए होता है, जिसका पेपर 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। तो आप भी तैयारी में लग जाइए। यदि आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो 24 सितंबर तक लास्ट डेट है इसका भर सकते हैं। फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फॉर्म का, वहाँ से सीधे डायरेक्ट खुलेगा, वहाँ से आप भर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। पहले समझाना, फिर आपको टाइप वाइज इस प्रश्नों को सॉल्व करवाना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का एकदम सबसे पहला प्रश्न है लाभ हानि से और ये टॉपिक 1 होगा और इसी हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए ना, लाभ और हानि, इसमें देखिए पहले एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके माध्यम से आपको सारे फार्मूले को बता देते हैं जो टॉपिक 1 के अंतर्गत आने वाला है। प्रश्न है, एक दुकानदार एक गाड़ी 650 रुपये में खरीदता है, वह 780 रुपये में बेच देता है। लाभ हुआ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो देखिए भैया, एक दुकानदार है, वो क्या किया, एक वॉच खरीदा अर्थात वो क्या किया, क्रय किया, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया गाड़ी का 650 रुपया। अब उस घड़िया को ना तुरंत बेच दे रहा है, तो यानी बेचना, तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी दिया है। अब तो आप इतने छोटे हैं नहीं, दुकानों में जाते होंगे तो इसका अंदाजा आपको लग गया होगा कि क्रय विक्रय क्या होता है। 650 रुपये में खरीदेगा और 780 रुपये में बेच देगा, माने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो लाभ ही होगा। तो देखिए अब सूत्र लिखिए, क्या लिखिए, फॉर्मूला। लाभ कब होगा, अब बताइए भाई लोग, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब बेचेगा ज़्यादा में और खरीदा रहेगा कम में। तो देखिए ना, विक्रय मूल्य में से क्या घटाना पड़ेगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या घटाना पड़ेगा, क्रय मूल्य, तब जाके लाभ आएगा। और हानि कब आएगा? हानि निकालना रहेगा तो हानि में ना क्रय मूल्य जो है ज़्यादा रहेगा, क्रय मूल्य जो है ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यहीं पे आपको क्रय मूल्य निकालना रहेगा तब माने सवाल में दे देगा एक विक्रय मूल्य और लाभ चाहे हानि दे देगा, तब क्रय मूल्य कब निकालेंगे? देखिए क्रय मूल्य यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, तो इसको उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, माने कि विक्रय मूल्य में से देखिए आप इसी की सहायता से इसको बना रहे हैं। अब विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देने से क्रय मूल्य आता है। अगर हानि की में ज्ञात करना रहेगा तब, यानी अगर उस सवाल में हानि हो रही होगी और विक्रय मूल्य दे देगा तो कैसे निकालेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ, ऐसे बताओ, एकदम छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। हानि में जब क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो देखिए विक्रय मूल्य को उधर फेंक देंगे, तब माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य में ना हानि जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हानि जोड़ता है तब जाके आता है क्रय मूल्य। अगर यहीं पे देखिए, अगर अब हमको विक्रय मूल्य निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा दोस्त? विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कब निकलेगा? जब एक बार लाभ में, तो देखिए लाभ में विक्रय मूल्य कब निकालना पड़ेगा?
जैसे हाई लाभ है ना, ये निकालना है तो इसको इधर करना पड़ेगा, माने कि क्रय मूल्य में साथ साथ लिखते जाइएगा। क्रय मूल्य में धन लाभ कर देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि निकालना रहेगा, विक्रय मूल्य जब दिया रहेगा तब विक्रय मूल्य, और से देखिए जब विक्रय मूल्य निकालना रहेगा और उस सवाल में ना हानि शब्द दिया रहेगा तो यहाँ से बनेगा, तो विक्रय मूल्य निकालना रहेगा, हानि दिया रहेगा तो इसको उधर और इसको इधर, यानी कि क्रय मूल्य में से ना हानि घटा देंगे। देखिए एकदम सेम टू सेम 2 2 4 6 प्रश्न है, इसी की सहायता से आपका पूरा लग जाएगा सवाल। ठीक, इस 6 फार्मूले को लिख लेने के बाद लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। अगर हम वीडियो में देखिए आगे भी बढ़ जाते हैं ना तो आप नहीं से उसको रोक लिया कीजिए, रोक लेंगे तो हम कहीं जाएंगे नहीं, आप ही के पास रुके रहेंगे वो टाइम पे, फिर चालू करेंगे तो फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। सूत्र है लाभ बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दो क्रय मूल्य कब है, एगो में लाभ रहेगा एगो में हानि रहेगा। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, लाभ वाला में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इस वाले को उठा के नहीं फेंक दीजिए, इस वाले को उठा के विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो इस वाले को उठा के नहीं फेंक दीजिए, तो आइए निकल जाएगा। लगा लिखिए, हो गया, ठीक हो गया। अब आइए सवाल पे चलते हैं। जो हम लोग का प्रश्न है, देखिए ना प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि घड़िया 650 में खरीदा थे और बेच दिए 780 रुपया में, तो लाभ ही होगा ना। क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय से समझिएगा कि विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटाना रहेगा। तो विक्रय यानी बेचा कम है 780 में, खरीदा कितना में था 650 में, तो घटा दीजिए 031, यानी उस दुकानदार को 130 रुपया का लाभ हुआ। कितने का, 130 रुपये का उस दुकानदार को लाभ हो गया। ठीक, अब देख लीजिए एगो प्रश्न कि जब 130 रुपये का उसको लाभ हुआ, 130 रुपया, लेकिन लास्ट में ना दोस्त हम प्रतिशत में पूछ दिए कि ये बतिया आप हमको रुपया में ना बता के आप हमको प्रतिशत में बताइए। किस में, ये तो 130 रुपया में ना है, और हम पूछे हैं कि जो आप उस दुकानिया वाले को लाभ हुआ वो हमको प्रतिशत में बताइए। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लिखिए, लाभ जितना लाभ हुआ रहेगा गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। कब्बो भी निकालना रहेगा तो नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसको प्रतिशत में निकालना रहेगा। तो देखिए लाभ कितना 130 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 650 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 कम 13, 13 पाँचे 65 होता है ना, हाँ 13 पाँचे 65। अब 5 का 100 में 5 कम 5, 5 दूनी के 10, एगो 0 या हाई, तो हो जाएगा 20%, यानी उस दुकानदार को ना 20% का लाभ हो गया। अरे बता दे रहे हैं जो एकदम 0 लेवल से होगा उसको भी सीखने में आ जाएगा, एकदम वो जान जाएगा। एक एक करके आपको प्रश्न को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 6200 रुपया में एक मोबाइल खरीदा और उसको 5270 यानी 5270 रुपये में बेचता है, प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है ना, देख रहे हो ना विनोद, देखो इसको कितना लाभ है और हानि हो रहा है वो बताना है आपको। देखिए विनोद को समझाते हैं। एक दुकानदार है, 6200 रुपया में एगो मोबाइल खरीदा और 5270 रुपये में उसको बेच दिया, तो इसको घाटा हो गया ना विनोद। देखो क्रय मूल्य क्या है 6200 रुपये, एकदम लेबल से देखो, और विक्रय मूल्य कितना है 5200
70 रुपया, माने खरीदा है इतना में, बेच दिया इतने में, माने कम में बेचा। तो जब कम में बेच रहा है तो हानि होता है, सबको पता है। हानि बराबर का जितना में खरीदा रहेगा और जितना में बेचा रहेगा दोनों को घटा देंगे। तो खरीदा था 6200 में, आप बेच दिया 5270 में, 0.3, ठीक। आई हो जाएगा 9, यानी 930 रुपया का उसको घाटा हुआ। कितने का? 930 रुपये का। 0 7 3 10 को 0 हासिल 1 9 2 11 1 12 1 हासिल 13, यानी उसको ना 930 रुपये का उसको हानि हो गया। अभी हानि रुपया में ना बताना है, बताना है प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। तो देखिए विनोद को कैसे बताते हैं, देखो विनोद, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि जो रुपयों में हुआ है 930 रुपये का, गुणे 100 बटा में हमेशा रखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 6200 रुपया। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखो 3 से 3 लिखे 9, 3 कम 3 1 0 या 3 से ना कटेगा ना हो। आई 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कहीं कटेगा ना दिक्कत। 0 10 में से 7 गया 3 11 9 93 सही तो है। 2 से काट देंगे, 2 से काटिए पहले, 2 चौको 8 2 छके 12 2 पाँचे 10, ये हो जाएगा 3 1। अब किससे कटेगा? 31 से जाएगा हो, तो 31 से कट जाएगा कि नहीं? तो एक देखिए, आइए देखते हैं, भाग देते हैं। 4 6 5 में 31 से भाग देते हैं, तो 31 से कम 31, 5 1 5 5 से, यानी 15 बार में 31 15 यम 465, 15 और यहाँ प्रतिशत लगा देंगे तो उसको यानी कि 15% की हानि हो गई। तो देखिए करना नहीं कुछ है, अगर हानि हो रहा है तो जो ज़्यादा है कम में से घटा के प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कर लेंगे। और लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालेंगे, पहले लाभ निकालेंगे तो लाभ किस में से निकलेगा? जो बेचा रहेगा, जो बेची ज़्यादा में बेची और खरीद ले रहेगा कम में, तबे ना लाभ होगा। तो जो ज़्यादा में बेचा रहेगा उसमें से जितना खरीदा रहेगा उसको घटा देंगे तो लाभ निकलेगा और उसमें प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया ना जी? बताइए, दोनों क्लियर? आप लोग सामने जो बैठे उसका भी हो गया ना? ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और बढ़ते हैं टाइप 2 पे। ये सब टाइप 1 के अंतर्गत था। ओके, देखिए अब टाइप 2 प्रश्न है। टाइप 2 में होगा कि एक दुकानदार रहेगा ना, वो कुर्सी और मेज अनुपात के रूप में खरीदेगा। देखिए कुर्सी और पंखा खरीद रहा है, इसमें 2 संबंध है, 3 के अनुपात में खरीदता है। उसने टेबल, देखिए बार बार ब में बोला जाते हैं लगाना जी, उसने टेबल 20% लाभ पर बेचा। पंखा सोफा कहाँ से बेच देगा? उसने पंखा कितने में बेचा? पंखा को 10% हानि पर बेच दिया। तो आपको बताना है कुल उसको कितना % हानि हुआ चाहिए कि लाभ हुआ, ये बताना है। बता देंगे आप? चलिए पहले आप इसको लाभ पे निकालते हैं। किस पे? चलिए दोनों पहले लाभ लागो। एगो को 20% लाभ पे, एगो को 10% लाभ पे बेचा। तो देखिए पहले कैसे निकालेंगे? तो पहले कुर्सी था, यहाँ पंखा। कुर्सी को 2 को खरीद रहा है तो पंखा को 3 को। उसके पास टोटल कुल कितना सामान हुआ? 5 को। 3 2 5 को। देखिए अब कह रहा है ना कुर्सिया को 20% लाभ पे बेच रहा है, कुर्सी को 20% लाभ पे बेच रहा है। इसका मतलब देखिए अगर हम इसमें 0 0 करें तो कोई दिक्कत किसी को? अनुपात तो वही ना रहेगा और अनुपातों का जो भी समान रहेगा। तो देखिए 20 का 20% लाभ कितना होता है? 20 का 20% कितना होता है? तो देखिए 20 का 10% 2, 20% 4, यानी कि 4 रुपया लाभ में ना कुर्सी को बेच रहा है।
30 का 10% है। देखिए 30 का 10% ऐसे निकालते हैं जी, 0 0। तो 30 का 10% 3, 30 का 20% 6, 30 का 30% 9, ऐसे होता है। तो 30 का 10% लाभ यानी कि 3 रुपया। अब कुल टोटल आपको निकाल देना है। यहाँ आ गया? नहीं समझे? समझिए, मतलब कि आपको क्या करना था, कैसे, कुर्सी 20, पंखा 30, तो टोटल सामान कितना, 50। कुर्सियाँ पे लाभ कमा रहा है 20% लाभ यानी कि 4 का, पंखा पे कमा रहा है 30 का, तो टोटल पे कितना कमाएगा, 7 का। ठीक ना? निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं कैसे, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ बताते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 लिख ही देते हैं, बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए ये सब कहाँ आया, ये सब लाभ है ना, है 20% लाभ आया है, 10% लाभ आया था, टोटल लाभ 7 का। और नीचवा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये है, बस इस प्रश्न में समझना था, क्रय मूल्य ये है, और गुणे 100 कर देंगे। आ गया सवाल। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 7 दूना के 14। तो कुल पे ना, टोटल पे 14% का लाभ कमाएगा कुल पे। पंखा पे भी, कुर्सी पे, दोनों मिला के, ये तो दोनों अलग अलग ना है, अगर मिला देगा तो 14% दोनों पे कमाएगा। ठीक, एक बार ध्यान समझ लीजिए, कुर्सी को 20 में था, पंखा 30 में था, तो 20 का 20% 4, 30 का 10% 3, तो टोटल का 4 3 7। ओके, आज 7 आ गया तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ होगा 7 का, क्रय मूल्य है 50, गुणे 100 कर देंगे। अगर इतना आ जाता है तो आप बढ़िया हैं, आप लगा ले रहे हैं। अगर देखिए कुछ लोग के मन में उठेगा कि सर जी अगर एक ही जगह लाभ दिया, दोनों जगह एक समान लाभ है, एक जगह हानि दे देगा तब क्या होगा। आइए उसी को सेम इसी पे समझा देते हैं। पहले प्रश्न में हम यहाँ पे हानि किए थे ना, बोलिए हाँ कि ना किए थे। तो इसका हम 20 का 20% लाभ निकाले हैं, तो आया है 4। ठीक, अब 30 का 10% निकालें तो आया है 3, लेकिन ये हानि में अंतिम हम माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे, अब पहले जोड़ रहे लेकिन अब घटाएंगे तो कितना होगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। अब क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा। तो देखिए ना, लाभ कितने का हुआ, 1 का, कितना में 50 का, गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि अब होगा हमको 2% का लाभ। ठीक ना? ऐसे ही अगर सेम काम हुए करेंगे, और जहाँ जहाँ हानि दिया है वहाँ उसके आगे माइनस लगा देंगे, और फिर उसको जोड़ लेंगे, और उसको ऊपर रख के नीचे 50 में गुणा करके गुणे 100 कर देंगे। सेम, यानी कि इस पर आपका 3 और 2 4 सवाल लग गए, यानी कि 2 टॉपिक आपका समाप्त। अच्छे से दिख रहा है ना, इसी यही देखते बार बार आते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बोर्ड है, रूम भी है, तो थोड़ा सा एरिया मतलब वो गाड़ी की आवाज़ सुना देता है, माइक का व्यवस्था है। अब आपको बताना है कि यदि आप कंफर्टेबल हो सुनने के लिए तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए आवाज़ के लिए, तो थोड़ा सा इसमें काम देख रहे हैं, कुछ कहीं से हो रहा है तो बताते हैं। और लेकिन आपको हाँ समझाने में कोनो दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न आपको एकदम पक्का एग्जैक्ट समझ में आएंगे। अगर समझने वाला बच्चा होगा तो 9 भी समझने वाला होगा, एकदम लो लेवल का होगा, नीचे